नमस्कार, स्वागत है आपका पैरामेडिकल एंड नर्सिंग क्लासेज नवलगढ़ में। आज हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि मेल के टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस में भी अगर अपन बात करें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो स्पर्म बनने की जो प्रोसेस होती है, उस स्पर्म बनने की प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। या अपन बोल सकते हैं कि जो स्पर्मेटोगोनिया से, ठीक है, जो कि क्या है, स्टेम सेल, स्टेम जर्म सेल है, तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है वो कहां पर प्रेजेंट है, टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट है। टेस्टिस में भी कहां पे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक है। तो अगर अपन इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो अपन सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया से मेच्योर स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। तो अपन इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन अपन सिंपली डेफिनेशन अपन इसकी लिख सकते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया से, स्पर्मेटोगोनिया से मेच्योर स्पर्म बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अब अगर अपन बात करें कि भैया जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो चलती कहां पर है, तो अपन अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये लोकेशन, ये मतलब या कहां पर चलती है, तो इसकी जो लोकेशन होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की, वो क्या है, टेस्टिस। और टेस्टिस में भी क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जो टेस्टिस है, और टेस्टिस में भी कहां पर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होती है, ये प्रोसेस है वो चलती है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर जो पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, वो है स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टेजेस, कि भाई स्पर्मेटोजेनेसिस है वो की स्टेजेस है वो क्या होती है और किस तरीके से होती है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसकी स्टेजेस, तो स्टेजेस की अगर मैं बात करूं तो अपन ने डायग्राम के थ्रू इन सारी स्टेजेस को अपन ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर स्टेज अपने को पढ़नी है तो अपने को सबसे पहले ये जो डायग्राम है इसको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखिए ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है, ये एक डिप्लॉइड सेल है, ठीक है, जो कि आगे चलकर किसका फॉर्मेशन करेगी, स्पर्म का फॉर्मेशन है वो करेगी। देखो कैसे करेगी, अपन ने डेफिनेशन में लिखा स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनने की प्रोसेस, जो इसका एंड प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस चल रही है, इस प्रोसेस को ही अपन क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कह रहे हैं। अब इसमें जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज देखिए आप क्या है, कि फर्स्ट स्टेज ये है कि जो स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया, इसके अंदर माइटोसिस के द्वारा क्या होगा, उसका डिवीजन होगा। माइटोसिस का मतलब इसके अंदर समसूत्री विभाजन होगा, मतलब कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, कौन सी सेल है, डिप्लॉइड सेल है, तो ये भी दो डिप्लॉइड सेल के अंदर क्या होगा, इसका डिवीजन होगा। तो जो स्पर्मेटोगोनिया, इसके अंदर माइटोसिस डिवीजन के द्वारा दो डिप्लॉइड सेल बनेंगी, जिनको अपन क्या कहेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो कहेंगे, ठीक है। तो जो स्पर्मेटोगोनिया है वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर है वो कन्वर्ट होगा। और कन्वर्ट कौन से विभाजन के द्वारा होगा, माइटोसिस जो डिवीजन है उसके द्वारा होगा। माइटोसिस का मतलब होता है समसूत्री विभाजन, मतलब कि ये अगर मान लो ये एक सेल है, अगर ये माइटोसिस डिवीजन कर रही है, मतलब ये तो, और इससे बनने वाली जो सेल होंगी उनके अंदर भी जो क्रोमोसोम है वो उतने ही क्रोमोसोम है वो इनके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। मतलब ये अगर 2n है तो ये जो सेल है वो भी क्या होगी, 2n सेल ही रहेगी। तो स्पर्मेटोगोनिया किसके अंदर कन्वर्ट होंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। दूसरी जो स्टेज आती है अपनी, मियोसिस फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट स्टेज हो गई स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, और दूसरी जो स्टेज आएगी अपनी आएगी मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट के अंदर क्या होगा, देखिए कि जो स्पर्मेटोगोनिया से जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना था, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस फर्स्ट डिवीजन के द्वारा किसके अंदर कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर है वो कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेज हो गई अपनी मियोसिस फर्स्ट। अब मियोसिस फर्स्ट के बाद में क्या होगा, जो अपनी तीसरी जो स्टेज आएगी वो कौन सी आएगी, मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड का मतलब क्या रहेगा, कि ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने हैं वो मियोसिस सेकंड के द्वारा, मियोसिस सेकंड डिवीजन के द्वारा किसके अंदर कन्वर्ट होंगे, स्पर्मेटिड के अंदर कन्वर्ट होंगे, ठीक है। जो कि स्पर्मेटिड भी कैसी सेल रहेगी, हैप्लॉइड जो सेल है वो रहेगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो कैसी रहेगी, डिप्लॉइड सेल। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बाद में मियोसिस डिवीजन के द्वारा डिवाइड होगी, तो इससे बनने वाली जो सेल है वो कैसी रहेगी, हैप्लॉइड सेल रहेगी। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है
उसके द्वारा जो स्पर्मेटिड बनेगा वो स्पर्मेटिड भी कैसा रहेगा, हेप्लॉइड सेल रहेगा। ये जो स्पर्मेटिड है इसको अपन बोल सकते हैं कि ये स्पर्म की इमेच्योर फॉर्म है। ठीक है, स्पर्म की क्या है, इमेच्योर फॉर्म है, जो कि बाद में पूरी तरीके से मेच्योर होकर और किसका फॉर्मेशन करेगी, स्पर्मेटोजोआ या फिर मेच्योर जो स्पर्म है उसका फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, तो अब अगर अपन नेक्स्ट इसके स्टेजेस की बात करें तो जो फर्स्ट स्टेज है इसकी, पहली जो स्टेज है इसकी वो कौन सी है, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, फर्स्ट स्टेज आती है इसकी स्पर्मेटोगोनिया। इसके अंदर क्या होगा कि जो स्पर्मेटोगोनिया है वो किसके अंदर डिवाइड होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर वो डिवाइड होगा। और कौन से, किससे डिवाइड होगा, माइटोसिस जो डिवीजन है उसके द्वारा ये क्या होगा, डिवाइड होगा। तो अपन इसके अंदर लिख सकते हैं, इसके अंदर क्या होगा कि जो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस डिवीजन के द्वारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में डिवाइड होगा, डिवाइड होता है। तो पहली स्टेज में क्या होगा, जो स्पर्मेटोगोनिया है वो माइटोसिस डिवीजन के द्वारा किसके अंदर कन्वर्ट होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर है वो कन्वर्ट होगा। दूसरी अगर इसकी स्टेज की बात करें तो दूसरी जो स्टेज है वो है इसकी मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, या अपन इसको बोल सकते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसमें क्या होगा, देखो कि जो कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसका मियोसिस फर्स्ट है वो डिवीजन होगा। अब ये मियोसिस जो फर्स्ट डिवीजन होता है, ये मियोसिस फर्स्ट डिवीजन है वो इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को किस में डिवाइड कर देगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर है वो डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो या अपन सीधा इसको लिख सकते हैं मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट, या इसको अपन दूसरा बोल सकते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी इसको अपन कह सकते हैं। तो मियोसिस जो फर्स्ट है, इस मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा, इसमें होगा जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है। ठीक है, होता है, और यह सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में डिवाइड हो जाता है। मतलब कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसके अंदर मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगा, मतलब अर्धसूत्री विभाजन होगा, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा या किसमें डिवाइड हो जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब अगर अपन इसकी थर्ड स्टेज की बात करें तो इसकी जो थर्ड स्टेज है वो कौन सी आएगी, थर्ड स्टेज की अगर अपन बात करें तो थर्ड स्टेज है इसकी मियोसिस सेकेंड। मियोसिस जो सेकेंड है इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो किसके अंदर कन्वर्ट होंगे, स्पर्मेटिड के अंदर है वो डिवाइड होंगे। तो अपन इसमें लिख सकते हैं, इसमें क्या होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड डिवीजन होता है, और यह स्पर्मेटिड में डिवाइड हो जाते हैं। देखो क्या हुआ, ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना है इसके अंदर मियोसिस सेकेंड है वो डिवीजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, और इससे क्या बनेगी, स्पर्मेटिड बनेगी, जो भी क्या रहेगी, हैप्लॉइड जो सेल है वो रहेंगी। मतलब कि ये क्या है, स्पर्म की इमेच्योर फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेज इसकी आएगी वो आएगी स्पर्मेटोजोआ। ये जो स्पर्मेटिड बना है, ये स्पर्मेटिड क्या होता है, स्पर्म की इमेच्योर फॉर्म है, इमेच्योर फॉर्म ऑफ स्पर्म। स्पर्म की क्या है, इमेच्योर फॉर्म।
उसके बाद में देखो क्या इसकी जो फोर्थ स्टेज है वो क्या आएगी, स्पर्मेटोजोआ। इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट स्टेज है फोर्थ नंबर, स्पर्मेटोजोआ, या इसको अपन बोल सकते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, ये देखो जो स्पर्मेटोजोआ है या स्पर्मियोजेनेसिस है, इसका मतलब क्या है कि ये जो स्पर्मेटिड बना है, जो कि क्या है, इमेच्योर स्पर्म है, इन इमेच्योर स्पर्म से फिर क्या बनेंगे, मेच्योर स्पर्म बनेंगे। तो अपन इसको बोल सकते हैं ये क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्या है, मेचुरेशन फेज है। ठीक है, तो अपन इसमें लिख सकते हैं यह है मेचुरेशन फेज है, जिसमें स्पर्मेटिड डेवलप होकर स्पर्मेटोजोआ या मेच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो लास्ट स्टेज है वो है स्पर्मेटोजोआ या स्पर्मियोजेनेसिस। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्पर्मेटिड बने थे, जो कि इमेच्योर स्पर्म थे, ये मेच्योर होकर, ठीक है, या ये डेवलप होकर, जिसमें स्पर्मेटिड मेच्योर होकर, ठीक है, स्पर्मेटिड क्या होकर, मेच्योर होकर स्पर्मेटोजोआ या मेच्योर स्पर्म का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो स्पर्मेटिड है वो ही किसके अंदर कन्वर्ट होंगे, फिर स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म के अंदर है वो कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो ये अपनी जो पूरी स्टेज है स्पर्मेटोजेनेसिस की वो अपन ने देखी है। एक बार फिर से क्विकली अपन देख लेते हैं कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो स्टेज है वो फर्स्ट स्टेज क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, किसके द्वारा, माइटोसिस डिवीजन के द्वारा। फिर प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, किसके द्वारा कन्वर्ट हो रहा है, मियोसिस से फर्स्ट डिवीजन के द्वारा कन्वर्ट हो रहा है। फिर उसके बाद में सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट है वो किसके अंदर कन्वर्ट होंगे, स्पर्मेटिड के अंदर कन्वर्ट होंगे। ठीक है, और स्पर्मेटिड फिर किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं, स्पर्मेटोजोआ या फिर मेच्योर स्पर्म के अंदर है वो कन्वर्ट होंगे। अब देखो कि जो स्पर्मेटोगोनिया वो भी क्या थी, डिप्लॉइड सेल थी। प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट है वो भी डिप्लॉइड रहेंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद में मियोसिस जो डिवीजन है वो स्टार्ट हो गया। उसके बाद की जो सारी जो सेल्स रहेंगी वो कौन सी रहेंगी, हैप्लॉइड जो सेल है वो रहेंगे। मतलब ये एन जो सेल है वो सारी रहेंगी। ठीक है, अगर अपन इसकी जो याद रखने की जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस को गो प्राइमरी सेकेंडरी स्टेप, गो प्राइमरी सेकेंडरी स्टेप। ठीक है, तो इसमें जैसे कि जी से अपन फर्स्ट वर्ड ले लिया, पी से प्राइमरी ले लिया, सेकेंडरी ले लिया और एस ले लिया। ठीक है, तो इससे तो हो गया स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। पी से हो गया
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट, और फिर उसके बाद में बनेगा स्पर्मेटो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद में बनता है स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड के बाद में बनता है आपका स्पर्म, या स्पर्मेटो जो, ठीक है। इस तरीके से अपन इसको याद कर सकते हैं। अपना स्पर्मेटोजेनेसिस है वो कंप्लीट होता है। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें, और अगर नोट्स चाहिए तो कमेंट में PDF लिखें, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे oogenesis। धन्यवाद।